अक्सर नए रेजिडेंट्स मुझसे सवाल पूछते हैं कि अब हम न्यूरो सर्जरी में आ गए हैं और हमें अब क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किन किताबों से पढ़ना चाहिए। ये एक बड़ा सामान्य सा सवाल है। जब मैं भी रेजिडेंट था तो मैं लोगों से ये सवाल पूछा करता था शुरुआती अपने समय में। इसके कुछ बहुत ही कॉमन से जवाब हैं कि आपको न्यूरो एनाटॉमी पढ़नी चाहिए, न्यूरोफिजियोलॉजी पढ़नी चाहिए, पैथोलॉजी पढ़नी चाहिए, सर्जिकल एनालिसिस पढ़नी चाहिए। मेरी सलाह इसके अलावा एक ये है कि ये तो आप पढ़ें ही, इसके बिना आपका कभी काम नहीं चलने वाला है। ये बहुत ज़रूरी है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ आपको किसी भी रोग के बारे में जानने की है वो है उसकी नेचुरल हिस्ट्री को जानना। नेचुरल हिस्ट्री का मतलब आप एक रोग को एक इंसानी तौर पे, एक भावनात्मक तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। नेचुरल हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि आप अब कुछ नहीं कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि कुछ ना करने की स्थिति में उस रोग का क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहता है, वो उस मरीज के ऊपर क्या असर डालता है, कितनी तेजी से अपना व्यवहार बदलता है और उसका क्या असर हो सकता है। बहुत सी बीमारियों की नेचुरल हिस्ट्री हमको पता है और वो किताबों में शुरुआत में एक पैरा में समेट दी जाती है। इसको समझने के लिए आपको मरीज को देखकर उसके कोर्स ऑफ एक्शन को समझकर और उसकी डायनेमिक्स को समझने की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर मैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी का नाम लेता हूँ जिसका नाम है ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी, जो कि सबसे एग्रेसिव किस्म का ग्लायोमा कहलाता है। इस बीमारी में जहाँ तक संभव होता है वहाँ पर सर्जरी की जाती है। उसके बाद में रोगी को पैथोलॉजी कंफर्म होने के बाद में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दी जाती है। अगर कुछ ना करें तो बहुत से मरीजों के लिए 8 महीने से लेकर साल भर निकाल पाना मुश्किल होता है। अगर हम कुछ कर देते हैं तो फिर ये आयु थोड़ी बढ़ जाती है। हमारे कुछ ना करने की स्थिति में जो इसका समय बीता वो कहलाया इसका नेचुरल हिस्ट्री, यानी कि ये मरीज में ये रोग किस तरीके से आगे अपना व्यवहार बता रहा है और हमारी महत्ता और हमारे निर्णय दोनों ही चीज़ें तभी सार्थक हैं जबकि हम उसकी नेचुरल हिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ला पा रहे हैं। एक न्यूरोसर्जन के तौर पर और एक चिकित्सक के तौर पर उस रोग का इलाज करते समय आप अपनी स्थिति को तभी जस्टिफाई कर सकते हैं जबकि आपके कुछ करने से उस रोग की गति पर कुछ अंकुश लगता है और मरीज के जीवन में कुछ तुलनात्मक फायदा होता है। तो हमेशा हर बीमारी की नेचुरल हिस्ट्री को जानिए। ये जानना आपके खुद के लिए, मरीज के विषय में निर्णय लेने के लिए और उन बीमारियों में जिनमें अलग अलग उपचार की विकल्प हैं उनमें से बेहतर विकल्प चुनने में आपकी मदद करेगा। तो याद रखिए, बीमारी को एक मित्र और एक शत्रु दोनों की तरह देखने की कोशिश करिए और कभी कभी तटस्थ भाव से बाहर से खड़े होकर देखने की भी कोशिश करिए। न्यूरोसर्जरी में ये आपको बहुत मदद देगा। धन्यवाद।